हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 11th क्लास में जो हमने स्टडी किया था बच्चों, उसी से रिलेटेड चैप्टर है पाइथन रिवीजन टूल। लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसी का एक सब टॉपिक है, डेट इज़ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग। लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था स्ट्रिंग को कैसे उसकी इंडेक्स वैल्यू से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। एक लेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था जो कि उसकी लेंथ रिटर्न करता है। साथ में ये पढ़ा था स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इट मीन्स यू कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। लेकिन आप स्ट्रिंग पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एज यू आर सीइंग इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेटर्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें प्लस है, मल्टीप्लाई है, इन है, नॉट इन है, कॉलन के साथ दिखाई दे रहा होगा। ये रेंज ऑपरेटर रेंज फंक्शन में यूज़ होता है। रेंज हमने फॉर लूप के साथ पढ़ा था, राइट। रेंज ऑफ वैल्यूज़ को डिनोट करता है। ये रेंज फंक्शन स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने का भी काम करता है। ये स्ट्रिंग स्लाइस आपको पता ही है। स्लाइस माने होता है कि पार्ट, इट इज स्लाइस मीन्स पीस, राइट। तो we can access the part of a string using the slice function, right। ये सब हम आगे देखेंगे। ये स्ट्रिंग पे परफॉर्म होने वाले कुछ ऑपरेशंस हैं बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई देखते हैं बच्चों। देखिए प्लस को ना, प्लस आपने जनरली एक बाइनरी ऑपरेटर है बच्चों। ये दोनों आपने पढ़ा था जब हमने ऑपरेटर वाले चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्मली जो इनके बेसिक नेचर होते हैं, प्लस है, इट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सिंस इट इज़ एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर। एंड सिमिलरली द एस्ट्रिक विच रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन and it multiply two operands, right? But when we use these operator in strings, their role change, right? in case of strings, प्लस ऑपरेटर क्या करता है बच्चों, कॉन्किटिनेट का काम करता है। कॉन्किटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। अब यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट्स, लेट सपोज इन एग्जाम्पल 18, राइट, वी हैव टू स्ट्रिंग वेरिएबल str1 एंड str2। str1 में देखिए बच्चों एक हमने स्ट्रिंग लिया है हेलो। इन str2 वी आर स्टोरिंग द वैल्यू पाइथन। और लेट सपोज बच्चों आप यदि इसको कॉन्किटिनेट करते हैं तो क्या होगा, आप यहाँ देखिए ये पाइथन सेल पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है। तो इफ़ यू प्रिंट देयर वैल्यू विद कॉन्किटिनेटिंग विद द कॉन्किटिनेशन ऑपरेटर, इट विल ज्वाइन द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स हेलो पाइथन, राइट। लेकिन एक चीज़ देखिए, इनमें ब्लैंक स्पेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट में आपने कोई ब्लैंक स्पेस नहीं दिया है और पाइथन के शुरू में ब्लैंक स्पेस नहीं दिया है। इफ इन केस यू हैव प्रेसिडेड दिस स्ट्रिंग्स विद ब्लैंक स्पेस, तो डेफिनेटली देयर विल बी ब्लैंक स्पेस, देयर विल बी स्पेस अमंग देम, ठीक है, बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्किटिनेशन ऑपरेटर होता है। ऐसे ही जो मल्टीप्लाई होता है, स्ट्रिक साइन होता है, ये रिपीटिशन ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। जो रिपीटिशन ऑपरेटर मीन्स कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट अ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, str2, हेलो, str3 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, राइट। पहले कॉन्केटिनेशन करके देख लेते हैं। प्रिंट str2 प्लस str3, देखिए कोई स्पेस नहीं आया, है ना। और अब मैं चाहता हूँ हेलो 3 टाइम रिपीट करें, तो उसके लिए मुझे प्रिंट str2 मल्टीप्लाई 3, हेलो हेलो हेलो, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो स्ट्रिंग है str2 की जो वैल्यू है ये 3 टाइम्स रिपीट कर जाएगी, राइट।
तो जो मल्टीप्लाई होती है रिपीटिशन ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, एज ए रिपीटिशन ऑपरेटर, कि कितने नंबर ऑफ टाइम इसको आप रिपीट करना चाहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, बंद करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, आपकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।